हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आरबीआई अटेंडेंट ऑफिस का एग्ज़ाम था और आज है 9 अप्रैल 2021 और आरबीआई अटेंडेंट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है। और आपके एग्ज़ाम में जितने भी जीके, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को याद था वो सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से बातों को ख्याल रखकर एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, और आपका इंग्लिश का जो है, इंग्लिश महत्वपूर्ण है, तो इंग्लिश में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वो सभी चीज़ों को हम इस बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है या आने वाले दिनों में है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए आज स्पेशल क्लास आएगा, वह आप लोग क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश की बात कर ले, तो टॉपिक की बात करें इंग्लिश की, तो फिल इन द ब्लैंक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैराजम्बल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मल्टीपल मीनिंग और इरर स्पॉटिंग से भी क्वेश्चन थे, सेंटेंस कंप्लीशन से क्वेश्चन थे, मिसलेनियस से क्वेश्चन थे। अब आपको बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन वहाँ आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, देख लीजिए। चाहे वह जीके का हो, जीएस का हो, या मैथ का हो, या रीजनिंग का हो, सभी क्वेश्चन वहाँ आ चुके हैं जो हम आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। और कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 275 प्लस 64% ऑफ 750 बराबर 750 प्लस, और यहाँ डैश डैश का चिन्ह था और यहाँ भरना था। और ऑप्शन बी में आपका 5 दिया था, ऑप्शन बी में 5 दिया था, तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। यहाँ आपका 5 होता, यहाँ 5 आंसर होता। कैसे होता ये भी हम आपको समझाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 275 प्लस 75% ऑफ 640 बराबर 750 प्लस x। अब 275 प्लस 75% 3/4 लिख सकते हैं, गुने 640 बराबर 750 प्लस x। तो यहाँ से इसको काट लीजिए, 16 चौका 64, तो 160 यहाँ आ जाएगा। और इसी तरह हल कर लिएंगे तो 275 और 16 48 मतलब 480, और यहाँ हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर इस दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 755 आएगा, और इसको जिस तरह है वैसे उतार देंगे। तो 755 में से अगर 50 घटाते हैं तो 5 बचेगा, इसलिए x का मान 5 आएगा। और इसका 5 ही सही आंसर होता, क्योंकि आपके ऑप्शन बी में 5 ही था, तो 5 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता। ये मैथ का क्वेश्चन था जो आज के आपके आरबीआई अटेंडेंट का जो एग्जाम चल रहा है, आज और कल चलेगा, उसी में आज आपके पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, मनी का फुल फॉर्म बताइए। आरबीआई के द्वारा हाल ही में एक मनी ऐप लॉन्च किया गया है, उसी के बारे में पूछा गया था कि मनी का फुल फॉर्म बताइए। तो मनी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मनी का फुल फॉर्म पूछ दिया था, पहले ही आपको बताए थे कि आरबीआई से संबंधित जो भी हो उसे आप लोग याद करके जाइएगा, देख कर जाइएगा। और देखिए आपके एग्जाम में पूछ भी दिया है कि मनी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो मनी का फुल फॉर्म मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर होता है। तो जिन लोगों ने भी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर में टिक किया है उनका सही आंसर है, उनका करेक्ट आंसर है। तो मनी का फुल फॉर्म मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम का कौन सा भाग बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित करता है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए। बैंकिंग विनियमन अधिनियम का कौन सा भाग बैंकिंग लोकपाल को संदर्भित करता है, तो सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 जो है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम का भाग है जो लोकपाल को संदर्भित करता है। तो भाग 35 से हो जाता, सेक्शन 35 से हो जाता। इंग्लिश में एक नो सुनर से प्रश्न आए थे, इरर
से अभी बताए हैं टॉपिक में। तो नो सुनर से एक आपके एग्जाम में प्रश्न थे, तो आप लोग जो है जो ऊपर हम आपको टॉपिक बताएं उस टॉपिक पर विशेष फोकस कीजिएगा। एक पूछा था कि कोपरा एक है, COPRA, कोपरा, कोपरा एक है, तो कोपरा क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा था। तो कोपरा जो है उपभोक्ता संरक्षण नियम है। कोपरा एक है तो उपभोक्ता संरक्षण नियम है। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम आपके ABCD जो भी ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था कि अमेजन के CEO पूछा था, अमेजन के CEO के पूछा था। तो अमेजन के CEO कौन है, तो जेफ बेजोस है। तो CEO और उसका जो हेडक्वार्टर है उसे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे एप्पल का CEO हो गए, फ्लिपकार्ट का CEO हो गए, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे आज के एग्जाम में पूछा था कि अमेजन के CEO कौन है, तो अमेजन के CEO जेफ बेजोस है। एक क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर, ध्यान से पढ़िए, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर का लेखन किसने किया, तो तमल बंदोपाध्याय ने। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी हार्ड कवर का लेखन तमल बंदोपाध्याय के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर तमल बंदोपाध्याय हो जाता। यह एक किताब का नाम है जिसका लेखन किसने किया था, तो तमल बंदोपाध्याय किया था, तो इसका राइट आंसर तमल बंदोपाध्याय हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। बैंक से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं 6-7 महीना पहले के बैंक से संबंधित, तो उसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ की बात कर लेते हैं, तो मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऊपर हम बता दिए हैं और एक क्वेश्चन अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया है। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। एक क्वेश्चन तो आपको हम फर्स्ट नंबर ही बता दिए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन अभी तक नहीं आ पाया। प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है प्रॉफिट लॉस से संबंधित। HCF एंड LCM से संबंधित क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में। HCF एंड LCM से परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन थे। रेशियो और प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन थे, रेशियो को आप लोग देख लीजिएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ में जो है वो आपका लगभग 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस आप 4-5 जो टॉपिक है उस पर आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में 2 ही टॉपिक का मालूम चल पाया है कि पजल से भी क्वेश्चन थे और इनक्वालिटी से भी क्वेश्चन थे। और वह जो नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर सीरीज भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन पजल आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है। पजल हो गया, इनक्वालिटी हो गया, तो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं या जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसी को हम आपके साथ, क्वेश्चन आपको याद है मेमोरी बेस्ड कुछ भी थोड़ा सा भी याद है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम फुल एनालिसिस जल्दी लेकर आ सके। थोड़ा सा भी अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और इंग्लिश का ये टॉपिक देख लीजिए, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये रही आज के RBI अटेंडेंट के जो एग्जाम में पूछे गए थे उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या जो क्वेश्चन कुछ आए थे वो भी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जैसे ही आता है हम आपको देंगे। और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन GK GS जो भी आपको याद है थोड़ा बहुत वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।